मैं 9 सितंबर की भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दे रहा हूं। 8. 1945 लाल किले में आजाद हिंद फौज (INA) के अधिकारियों पर मुकदमा। आज के दिन 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज (INA) के 3 वरिष्ठ अधिकारियों कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाह नवाज खान पर मुकदमा शुरू हुआ था। इन तीनों पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या और राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया था। पृष्ठभूमि: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आजाद हिंद फौज (INA) का गठन किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकना था। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने INA के सैनिकों को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया। सार्वजनिक प्रतिक्रिया: इस मुकदमे ने पूरे भारत में आक्रोश पैदा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इन अधिकारियों के बचाव के लिए एक समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे प्रमुख वकील शामिल थे। इस घटना ने भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया और ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया। 2. 1977 फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति चुने गए। 9 सितंबर 1976 को फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने वीवी गिरी का स्थान लिया। राजनीतिक करियर: फखरुद्दीन अली अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। वह असम के रहने वाले थे और आजादी के बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे इंदिरा गांधी की सरकार में कृषि और खाद्य मंत्री भी रहे थे। आपातकाल में भूमिका: उनके कार्यकाल के दौरान 1976 में भारत में आपातकाल इमरजेंसी लागू हुआ था। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार की सलाह पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। 3. 1975 सिक्किम का भारतीय गणराज्य में विलय: आज के ही दिन 9 सितंबर 1976 को सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना। ऐतिहासिक संदर्भ: 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम एक संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट था, जहां भारत सरकार रक्षा, विदेश मामले और संचार का जिम्मा संभालती थी, जबकि आंतरिक शासन चौग्याल सिक्किम के राजा के हाथ में था। विलय प्रक्रिया: 1975 में सिक्किम के लोगों ने राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एक जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया गया, जिसमें 84.5% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद भारत की संसद ने 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को पारित किया, जिसने सिक्किम को